रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और बड़ी खबर उत्तराखंड से विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। विधानसभा के लिए निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। संविधान की कॉपी लेकर निकले हैं सीएम धामी। तो उत्तराखंड विधानसभा, ये देखिए संविधान की कॉपी लेकर निकले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर है इस वक्त। विधानसभा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए रवाना और संविधान की कॉपी लेकर सीएम धामी निकले हैं उत्तराखंड में। समान नागरिक संहिता आज उसकी कॉपी पेश होगी। उत्तराखंड में यूसीसी कंफर्म। और ये देखिए संविधान की कॉपी लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले हैं। भारत का संविधान हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर एक पुख्ता कदम सरकार उठाने जा रही है। आज विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है। और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोलते हुए नजर आए। कहा कि यूसीसी के जरिए पार्टी में अपनी जगह को पुख्ता किया है बड़ी चतुराई के साथ में पुष्कर सिंह धामी ने। जो अभी तक बात समझ में आ रही थी उसके तहत वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसौदा तैयार हुआ है उसको आज विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा और यहाँ से पास कराने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही ये कानून बन जाएगा। तो देखिए आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के हो रहे थे उस दौरान में तत्कालीन सरकार की ओर से ये वादा किया गया था कि जैसे उनकी सरकार का गठन होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। अब गोवा के बाद में दूसरा पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जो कि देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को एक समान अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता 24 के चुनाव की व्यवस्था, बीजेपी का संकल्प पूरा, विधानसभा में यूसीसी पर लगेगी मुहर। 26 साल पहले बीजेपी ने जो सपना देखा था वह अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लिए मंगलवार का दिन अहम है। उत्तराखंड विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस बिल पर मुहर भी लग जाएगी। मुहर लगने के साथ आजाद भारत में यूसीसी पर कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। रविवार को उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और जब इसे कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपना संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूं निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो है हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। अब जब धामी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। देखिए अभी इसका मसौदा आने दीजिए, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी वो कानून जो कुरान पाक ने मुसलमानों को हिदायत दी है जिससे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं है। हम नहीं मान सकते।
740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है। इस ड्राफ्ट में क्या क्या है? बेटी और बेटी के लिए समान संपत्ति का अधिकार, वैध और नाजायज बच्चों के बीच की दूरियां खत्म होंगी, गोद लिए गए बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों में समानता होगी, मृत्यु के बाद समान संपत्ति का अधिकार होगा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी। 4 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद जस्टिस देसाई कमेटी ने ड्राफ्ट सरकार को सौंप दी और अब ये कानून बनने जा रहा है। कानून बन जाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।